आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहां से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियां, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर यह कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांग नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये 3रा स्थान। 4था स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, 4था भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल करा जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहां शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा, एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि उसको वैधव्य होना है,
इसके पति को समाप्त होना है। अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुंच गई हो और तलाक तक की नौबत आ रही हो, महाराज उनको जोड़ने के लिए ये कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहां पर शिवलिंग रखा है, जहां शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार लिंग पुराण वर्णन कर रही है। 5 सोमवार कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है, 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहेगा। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली हुई। महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि जिस बच्चे को, जिस मनुष्य को, जिस स्त्री को, जिस कन्या को, जिस बेटे को, बेटी को, बुजुर्ग को, महिला को, पशु को, पक्षी को, जानवर को, जलचर को, थलचर को, किसी को भी अगर शंकर जी की पूजन करना नहीं आए, आड़ी टेढ़ी भी कर देगा तो भी शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे और शंकर उसको वर प्रदान कर देंगे। शिव उसकी पूजन को स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसकी पूजन को स्वीकार करते। कोई दुनिया में आकर तुमसे कह देना कि मैं इतना विद्वान हूं कि मैं भगवान की पूजन सबसे अच्छी करता हूं। अगर कोई तुमसे आकर कह दे कि मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूं, शंकर जी का अभिषेक मैं बहुत अच्छे से करता हूं। कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरी पूजन में कोई कमी नहीं रहती, मैं इतनी अच्छी पूजन करता हूं। कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी आकर तुमसे कह दे कि मैं शंकर जी का अभिषेक इतना विद्वत्ता में कराता हूं कि मैं शंकर जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ कर सकता हूं, तो मान लेना कि शिव मिल नहीं सकते, शंकर नहीं मिल सकते। शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। पूजा की थाली लगाकर पशुपति व्रत करने के लिए तुम मंदिर में गए, पूजा की थाली लगाकर तुम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने के लिए गए, 16 सोमवार की पूजन कर रहे थे, संकट सोमवार की पूजन कर रहे थे, सोमवार का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। और मुझे विश्वास है मेरी जीजियों पर, मुझे विश्वास है मेरी बेटियों पर, मुझे विश्वास है मेरे बेटाओं पर और मेरे जीजाओं पर। मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने कभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी किसी मंदिर में जाकर पूजन? जम के बोलो जरा। मंदिर में चले जाओ और आपकी पूजन की थाली में, शंकर के मंदिर में चले जाना और पार्वती माता का श्रृंगार देखना एकदम साधारण। एक चुनरी ओढ़ी हुई है, हाथ बंधा हुआ है, कोई थोड़ी बहुत चूड़ी पहनी हुई, माथा में बिंदी बहुत सुंदर सब पहनी आराम से। पर बाकी की माताओं का श्रृंगार देखोगे, अपार सुंदरता का श्रृंगार पार्वती फूलों का श्रृंगार करती है, उनके पास में श्रृंगार तो सब है। क्या करूं? शंकर जी की ऐसे कोई श्रृंगार की कमी नहीं है मां जगतजननी जगदम्बा में। अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर के लिए श्रेष्ठतम। और ये केवल तुमसे मतलब नहीं, जनमानस के लिए श्रेष्ठ हो। 9 दिन में 1 दिन अगर घर में ज्यादा बीमारी फैल रही हो, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा हो, तो 1 लोटा पानी, केवल आपसे मतलब नहीं है कि आप सुबह स्नान कर घर के चारों तरफ घुमाकर नीम के पेड़ के नीचे नवरात्र में डाल का वर है महाराज। 3 या 4 दिन लगेंगे, आराम लगना चालू हो जाएगा। समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 100 महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है
108 कि माता का भगवान नारायण 9 दिवस संकल्प लिया कि मैं भगवान स्थान को रोज दूंगा, नीम रोज के पेड़ के 108 कमल नीचे के पुष्प रहता मंगवाते है। थे। इसलिए आज भी दक्षिण दिशा में देवी की मूर्ति नहीं बिठाते, नीम के पेड़ को साड़ी पहनाते हैं, नीम के पेड़ का ही मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाकर नीम के पेड़ का ही श्रृंगार होता है और नीम के पेड़ की ही पूजन होती है। बैठते से ही जैसे ही दक्षिण दिशा में माता की मूर्ति विराजमान नहीं करते नवरात्र में नीम के वृक्ष की पूजन कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी क्योंकि देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया नवरात्रि तक मां जगत जननी जगदम्बा 64 योगिनियों के साथ में नीम में विराजमान हो जाए। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प नहीं मिला। 64 योगिनी आखिरी में पूजन की थाली में कमल का घर के अंदर बैठ कर आप 27 मनके की माला जप रहे हो, अपना घर के अंदर बैठकर 30 मनके की माला जप रहे हो, समर्पित कर दिया। घर के अंदर बैठकर 108 मनके की माला जप रहे हो, समर्पित करी अपनी एकांत। आप जितने भी मनके की माला घर के अंदर बैठ रहे हो और जप रहे हो, उसका पुण्य उस दिन आपको का प्राप्त नियम होगा, मना नहीं है। अगर पूजन की थाली मिलेगा। में कोई कमी रह जाती पर है, रुपये में पूजन से में कोई कमी रह जाती है, तो 1 रुपये में से कितना मिल रहा है? 25 का मतलब आखा चावल। वही माला आखा चावल जानते हो आप लोग? आप किसी मंदिर में, देवालय में, तीर्थ हम में तो भगवान को नहीं दे पा रहे, जप रहे हो, सागर में उसका कलिकाल पुण्य मिलेगा। एक केवल आँख के बराबर 50% चावल, एक मात्र आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित महाराज, कर दो। शिव भगवान वही नारायण माला की आंख के बराबर उसको आप स्वीकार कर, यदि भगवान शिव उसको पीपल, स्वीकार कर लेते हैं, शंकर आंवला, भगवान उसको स्वीकार कर समी, शिव उसको बेलपत्र, स्वीकार कर लेते हैं। इन वृक्ष के नीचे अगर आप एक भगवान माला को लेकर बैठे नारायण हो ने और बिना एक आंख आसन के भगवान शंकर को दे दी। समी के शंकर वृक्ष भगवान ने के अपना नीचे आप कोई सुदर्शन मंत्र चक्र जप रहे हो, भगवान कोई विष्णु को बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, कोई आंवले के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, भगवान किसी शंकर के पीपल के वृक्ष के नेत्रधारी हो नीचे गए। मंत्र जप रहे हो, तो वहां और आसन भगवान लगाने की नारायण जरूरत नहीं होती। बिना सुदर्शन आसन चक्र के अगर भगवान। आपने एक माला का एक मन का भी अगर जपा है, शिव सुदर्शन महापुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि 100% पुण्य आपके खाते में 108 उस कमल के मंत्र का पुष्प फल में से प्रदान एक कर पुष्प देता अगर है। छुपाने वाला कोई उस मंत्र था तो वो देवाधिदेव महादेव थे। शिव महापुराण की कथा, शंकर लिंग भगवान पुराण ने की कहा, कथा, विष्णु भगवान पुराण की विष्णु से कथा, है नारायण, पद्म पुराण की कथा आपके कहती है कि कमल के किसी पुष्प वृक्ष को, के नीचे एक पुष्प को मैंने छुपाया जिन था। वृक्षों का आज गुणगान मैं हमारे वर शास्त्र देता करते हूं, हैं, जो जिन शिव की वृक्षों का आराधना गुणगान करेगा, हमारी पुराणे जो करती हैं, शंकर की उन आराधना में वृक्ष के बैठेगा, नीचे अगर एक उसकी मंत्र पूजा का की मन का थाली भी में फेरा जाए जान तो करके उसका नहीं, पुण्य हजारों तो गुना समान प्राप्त जान हो करके जाता छोड़ है, दो। आप रूप प्राप्त हो। जान करके नहीं, लेकर सब जाना पूरी अपने पूजन आप की थाली में। अगर कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, उसकी पूजन को मैं आप जिस पुण्य को करना चाहते, मेरा बहुत निवेदन है महाराज, बहुत जान करके कोई प्रयास कार्य नहीं करा करना करा। है। नहीं तो तुमने सोचा कि पूजा की थाली में सब कुछ अगर रख लिया, हाथ एक के सामान मनके करके की छोड़ दो। माला भी शिवर नहीं हो, वाला महाराज किसी जी बोला, पीपल के पेड़ के नीचे 15 मिनट बैठने ऐसा का काम मौका नहीं मिल करना गया, आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठने का मौका मिल गया, कई लोग जान कर किसी जब घर से आंवले के निकलते वृक्ष हैं के तो नीचे कोई आप शुभ 5 शकुन मिनट करना बैठे रहता है, हो, जान करके शुभ ओम शकुन नमो करते हैं। नारायण का गाय को मंत्र घेर का के लेकर स्मरण कर आएंगे, लो, ओम बछड़े नमो को घेर भगवते के लेके वासुदेवाय का आएंगे, जाप कि कर आज लो, जा बस रहे हैं तो इनके उसका सामने फल से दूध चौगुना, पीती हुई बछड़ा और हजारों गाय गुना निकलेगी प्राप्त हो तो शुभ शकुन होगा। अब शमी के पेड़ के अनायास नीचे कोई बैठे हो, शुभ शकुन श्री हो शिवाय जाए। नमस्तुभ्यम का जाप करिए, अचानक से कलश लेकर चौगुना कोई गुना निकल जाए। मिलेगा, 1000 गुना पर। बेलपत्री के पेड़ के नीचे गए हो, जब हम नेपाल ओम में नमः कथा शिवाय करने नमः के लिए शिवाय गए, ओम का जाप ये करिए, गए तो वहां पर कान वाले ने पत्र फल लिखा, और शायद नेपाल की कथा में वो पत्र आप लोगों ने सुना भी होगा। उस दुकान वाले ने अपने फल पत्र को में लिखा कि गुरुजी हमें मेरी पाना। दुकान बिल्कुल नहीं चलती शिव जी का पहला पार्वती के साथ अवतारे काल और मैं महान किसी काल देवता और पर भरोसा महान नहीं करता, काल। पहला मैं अवतार। कहीं नहीं जाता। और द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती एक है। लड़का बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा, रोज थोड़ा प्रतिदिन सा आपको बुरा एक लोटा लगेगा, जल लेकर लग जाए, शंकर जी के और मंदिर शिव में पुराण जाता है, जीवन और मेरा संवार देगी दुकान तो पे अच्छी आने का बात। समय वही टाइम होता है, वो लोटा लेकर निकलता है और मैं जीवन दुकान संवार पे दे रहता तो अच्छी हूँ। बात। दोनों का मिलना थोड़ा मंदिर आगे के होता है। द्वार पर हम जब चप्पल गुरुजी, छोड़ते हैं, जब से वो एक लोटा जल भरा हुआ कलश जिस मंदिर की मेरे चौखट पर सामने से चप्पल निकल छोड़ी कर है, जाता है, आप मेरी दुकान जितनी देर आराधना में लगे रहते उनके पीछे हैं, पलट कर उतनी नहीं देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर अब ना जाते उस हैं, दुकानदार ने उस जितने लोटे लोग वाले को लांग कहा कर कि तू प्रवेश जल लेकर करते जा। हैं, उस लोटे वाले उसका ने भी दुख भगवान शंकर की आपके कथा को भाग्य श्रवण में करा और आता एक लोटा चलेगा। जल लेकर ध्यान शंकर के दीजिए। मंदिर में जाना प्रारंभ करा। चप्पल का संसार भविष्य में पुराण में ऐसे पढ़िएगा कई कभी भक्त कि हैं, पादुका जो का अपने घर से एक महत्व लोटा क्या जल है, लेकर पादुका शिव जी के किस मंदिर में ओर जाते हैं। उतारना कोई चाहिए, सुबह-सुबह पादुका निकल कर को जा कहाँ रहा रखना है, चाहिए। भरा हुआ स्कंद पुराण लोटा करती उसके है, सामने से निकलता है तो शुभ शकुन हो जिस जाता है व्यक्ति और पर जाते कर्जा हुए बहुत कार्य ज्यादा सफल मात्रा में हो जाता अपने है आप और मंगल कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों अपने रुपए आप का मंगल कर्जा हो शकुन गया, हो यहाँ से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया,
तो निवेदन है, ना अभी जाने मौका कितने लगे कार्य अपने आप हो रहा है और कर्जा करता मुक्ति हो के जाता है, लिए शिव उसको स्वीकार सारे करता है। वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया औलाद नहीं महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में नहीं हो, बटकेश्वर महादेव का स्मरण किसी किया नारी जाए। की गोद अगर और स्त्री यदि की निवेदन गोद अगर करूंगा बहुत खाली ज्यादा, रह यदि जाए आपको तो भी कर्जा हो गया, बहुत मेरे ज्यादा घर में कर्जा औलाद हो नहीं, गया संतान और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े हम दिन कई बार करे, बड़ के आज फिर पेड़ करे। के नीचे आप ये बटकेश्वर टेस्ट भी महादेव बाद में के कराना। लिए एक लोटा पानी, सारी जांचें उसमें बाद में कराना। थोड़ा सा पिसा एक हुआ बार। चावल पीस के गला एक लेना बार चावल को, शंकर और का पीस भजन लेना, कर पीस कर के उस पानी में मिला लेना सब जगह और से मिलाकर हार जाओ और उसमें सारे थोड़ी सी हल्दी रिपोर्ट आपकी आपने पीसी शब्दों हुई दिखा ली तो एक बार डालकर शंकर पर भरोसा बटकेश्वर महादेव के नाम का से नाम लेकर बड़ के पेड़ के सफेद आंकड़े नीचे की जड़ को अपनी कामना सीधी कर तरह कर जो से कर्जा रजत हुआ के है साथ उस कर्जे का तीन भान बार देते घुमा हुए, लो। स्मरण देते हुए नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। महाराज पीपल के 2 या पत्ते 3 को सोमवार एक चढ़ाओ, ही जगह पर करना, खाकर लाओ, 3 सोमवार बाद एक वहीं पत्ते से को रात्रि को गाय बड़ के दूध पेड़ में की थोड़ी सी डालो, जड़ उठा लाना उस दूध को दोनों और पति जड़ को पत्नी पियो। एक कोई धागे में बांधकर समय या तो आए। अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक 4 लो, महीने उसको में थोड़े घर दिन पटक हो कर ही जाए। लगभग 2 सारे से 3 डॉक्टर महीना को दिखा पटक लिया कर रखो। अपनी जगह टेस्ट भी करवा वो लिया जड़ अपनी जगह। पर एक बार जिससे करो और वो बड़का विश्वास रखना पेड़ करना पड़ेगा। शंकर विस्तार पर जो होता भी कार्य कर रहे हो है, आप, पानी जो गिरे कार्य कर ना रहे हो गिरे, आप, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह और भरोसा ये बटकेश्वर महादेव कहीं से